कर्मचारियों को उच्च वेतनमान न देने का मामला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने को उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 दिसंबर को हाजिर होकर बताए कि अब तक कर्मचारियों को उनका हक क्यों नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य ने वर्ष 2016 में एक याचिका दायर कर उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास यह मामला 27 जून 2015 से लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े इस मुद्दे का 4 सप्ताह में निराकरण किया जाए। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान न्यायिक कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व जुबिन प्रसाद हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान पूर्व में पारित आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने के निर्देश दिए। 4 माह में देनी होगी स्वीकृति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित विभाग अभियोजन की स्वीकृति को लटकाकर नहीं रख सकेंगे। उन्हें 4 माह में अभियोजन स्वीकृति देनी ही होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब नहीं होना चाहिए और कहा गया कि ऐसे मामलों में 4 माह के भीतर आरोपित शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब नहीं होना चाहिए और कहा गया है कि ऐसे मामलों में 4 माह के भीतर आरोपित शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जाए। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए है कि भ्रष्टाचार के मामले में वैसे तो 3 माह में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए, पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम 1 माह बढ़ाई जा सकती है। अगर इस अवधि में भी अभियोजन स्वीकृत नहीं दी जा सकी तो इसका कारण बताना होगा। अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा सकी तो इसका कारण बताना होगा और अभियोजन की स्वीकृति उन व्यक्तियों के संबंध में भी आवश्यक होगी जो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवा से त्यागपत्र दे दिया है या उनका तबादला हो चुका है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पैन कार्ड में QR कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में 1435 करोड़ रुपए की लागत वाली पैन 2.0 योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई योजना में मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्ड अपग्रेड कराने के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। नए पैन में डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वैष्णव ने कहा कि किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रीवेंस रेफरल सिस्टम तैयार किया जाएगा। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 जनवरी से। जी हां दोस्तों, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी लोक शिक्षक संचालनालय ने जारी कर दी है। 16 जनवरी से हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी की प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होकर 24 जनवरी तक चलेगी। प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल के माध्यम से प्राचार्य के लॉगिन पर 13 जनवरी को प्राप्त होंगे, जिन्हें डाउनलोड कर विद्यालय की छात्र संख्या के हिसाब से फोटोकॉपी कराई जाएगी। इस बीच 9वीं व 11वीं की कक्षाएं यथावत संचालित होगी। परीक्षा अवधि में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, फिर भी परीक्षाएं यथावत रहेगी। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 16 से 22 जनवरी के मध्य प्राचार्य द्वारा अपनी सुविधानुसार करेंगे। किस नियम के तहत EWS को अनारक्षित वर्ग में बदला? जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से पूछा कि किस नियम के तहत EWS वर्ग में बदला गया।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने अनावेदकों को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने कहा। सागर निवासी ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्राथमिक शिक्षकों की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि कमिश्नर डीपीआई द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की संयुक्त काउंसलिंग करके व्यापक रूप से अनियमितताएं की गई। आरोप है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके शिक्षकों की पद स्थापनाएं जनजाति कार्य विभाग के तहत मंडला में की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया, जो अवैधानिक है। युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करके निर्देश दिए हैं। राजस्व महाअभियान 3.0 में 80% टारगेट पूरा नहीं करने वाले पटवारियों पर होगी कार्यवाही। 3.41 लाख खसरा से आधार को लिंक करने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, राजस्व महाअभियान 3.0 में 80% टारगेट पूरा नहीं करने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पटवारियों को आधार को खसरा से लिंक कराने से लेकर नक्शा तरमीम के मामले प्रमुखता से करना होगा। अगर वे इस काम में कोई लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह निर्देश एडीएम सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को बैठक में यह निर्देश दिए। महाअभियान के दौरान 3.41 लाख खसरा से आधार को लिंक करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर में प्रदेश भर में भोपाल लंबित मामलों में 34वें नंबर पर है। केवाईसी के 2.40 लाख और नक्शा तरमीम के ही 1.54 लाख मामले लंबित थे। जमीन और राजस्व संबंधी मामलों के केस निपटाने में भोपाल की स्थिति ठीक नहीं है। अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को करेंगे रिलीव, जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक वह हटेगा। जी हां दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नई भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है और उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। इस कारण स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षक संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन स्कूलों में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है और रिक्त पद एक ही है तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत है और दोनों विगत वर्ष भी कार्यरत थे तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक होंगे उसे हटाया जाएगा। छात्राओं के हक में डाल रहे थे डाका, सरकारी साइकिल बेचते पकड़ाए। जी हां दोस्तों, मऊगंज जिले के पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराव का बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां छात्राओं की साइकिल को स्टाफ द्वारा बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, इसकी शिकायत के बाद जब कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद सरकारी साइकिलों को बेचते हुए रंगे हाथ स्टाफ को धर दबोचा। बता दें कि छात्राओं को निःशुल्क मिलने वाली सरकारी साइकिलें बेचने का मामला मऊगंज जिले के बराव स्कूल में सामने आया है। यह पूरा मामला 24 नवंबर को शाम 7 बजे के लगभग का है और बताया गया है कि विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को बांटने के लिए सरकारी साइकिल शासन द्वारा विद्यालय में भेजी गई थी, जिसे विद्यालय के स्टाफ द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों को बेचा गया है। शिक्षक ने पीटा, छात्र ने जहर खाया, मौत। जी हां दोस्तों, 8वीं के छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। दम तोड़ने से पहले उसने डॉक्टर को बताया कि फेयर वर्क न करने की वजह से स्कूल में मार पड़ी थी। 14 वर्षीय छात्र राहुल पाल लुधावली का रहने वाला था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। पिता प्रकाश पाल ट्रक ड्राइवर है। मां रचना ने कहा, सोमवार को राहुल घर के एक कमरे में अकेला बैठकर होमवर्क कर रहा था। इसी बीच रात 10 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जिला अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया।
मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह 5:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। राहुल का इलाज करने वाले डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि छात्र ने बताया था कि फेयर वर्क नहीं करके गया तो स्कूल में उसे टीचर ने मारा था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, प्राइवेट सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक जानकारी जल्द पहुंचे। धन्यवाद।